हेलो बच्चों, शिवा एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास जो है वो कम्युनिटी हेल्थ, अर्बन हेल्थ एंड रूरल हेल्थ की दूसरी क्लास है। तो हम इसको पढ़ेंगे। आज इसकी दूसरी क्लास है, देखेंगे आगे। आइए समझते हैं। परीक्षा के लिए विशेष टिप्स यानी प्रो टिप्स देखेंगे। सबसे पहले हम प्राइमरी एंड प्रीमोडियल में अंतर देखेंगे। प्रीमोडियल क्या है? रिस्क बनने से रोकना यानी आदत सुधारना, और प्राइमरी रिस्क से बचना यानी कवच पहनना। प्रीमोडियल से तात्पर्य है सबसे प्रारंभिक यानी मूल या आधारभूत अवस्था से है, जबकि प्राइमरी से तात्पर्य क्या है? किसी विकासात्मक या कालानुक्रमिक प्रक्रिया में पहले कदम या चरण से है। आगे हम देखेंगे बी एच सॉरी इम्पॉर्टेंट रूल्स देखेंगे कुछ। स्क्रीनिंग शब्द हमेशा सेकेंडरी प्रिवेंशन में आएगा, और जबकि डिसेबिलिटी शब्द जो है वो डिसेबिलिटी लिमिटेशन हमेशा टर्सरी प्रिवेंशन में आएगा। तो हम सबसे पहले स्क्रीनिंग शब्द को समझेंगे कि स्क्रीनिंग शब्द क्या है। ठीक, उन परीक्षणों या प्रक्रियाओं से जो लक्षणहीन यानी स्पष्ट रूप से स्वस्थ व्यक्तियों पर संभावित बीमारियों या उच्च जोखिम वाली स्थितियों का शीघ्र पता लगाने के लिए किया जाता है। ओके, और हम डिसेबिलिटी के बारे में समझेंगे। या क्या है? किसी शारीरिक, संवेदी या मानसिक विकार के कारण किसी व्यक्ति की चलने यानी पढ़ने या काम करने जैसी दैनिक गतिविधियों को करने की क्षमता में होने वाली कमी, जैसे विकलांगता कहा जाता है। ओके, या केवल शारीरिक संरचना में परिवर्तन नहीं, बल्कि एक कार्यात्मक और व्यक्तिगत स्तर की सीमा को दर्शाता है। तो बच्चों, हम आगे समझेंगे ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा की संरचना। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा संरचना भारत में ग्रामीण आबादी को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए एक त्रिस्तरीय प्रणाली है। जैसे त्रिस्तरीय प्रणाली में पहले उपकेंद्र रहेगा, फिर उससे बड़ा पीएचसी, पीएचसी से बड़ा सीएचसी रहेगा, यानी पीएचसी मीन्स रहेगा प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और सीएचसी जो रहेगा वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर रहेगा। और आशा रहेंगी कार्यकर्ताओं का एक नेटवर्क है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन देखेंगे, यानी एनआरएचएम के अंतर्गत। एनआरएचएम क्या होता है, इसका फुल फॉर्म भी देखेंगे, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक, के अंतर्गत एक बुनियादी ढांचा पोषण और स्वच्छता के लिए। ठीक, जैसे जिसे हम बी VHSNC पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अब हम ये भी देखेंगे, VHSNC की फुल फॉर्म भी देखेंगे, विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी। ओके, ताकि स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार किया जा सके। इसका विषय यानी थीम क्या है? ग्रामीण स्वास्थ्य यानी रूरल हेल्थ संरचना और कार्य। उद्देश्य क्या है? भारत के ग्रामीण स्वास्थ्य तंत्र को गहराई से समझना, और दृष्टिकोण से हम इसे समझेंगे या जानेंगे कि गांव से लेकर ब्लॉक स्तर तक हॉस्पिटल कैसे बटे हुए हैं। आइए हम समझते हैं स्वास्थ्य तंत्र को कैसे समझेंगे। मानसिक चित्रण यानी ग्रामीण स्वास्थ्य को एक सीढ़ी या पिरामिड के रूप में सोचेंगे। जैसे इसमें आप लोग को फिगर में दिया है, हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। ठीक, सबसे पहले सब सेंटर उपकेंद्र रहेगा, फिर पीएचसी रहेगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, फिर सीएचसी रहेगा यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसे हम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भी कहते हैं। इसके 3 मुख्य सेंटर होते हैं। ठीक, ये तीनों मुख्य सेंटर हैं इसके। आगे हम सबसे पहले पहला स्तर देखेंगे, उपकेंद्र सब सेंटर स्वास्थ्य तंत्र की न्यू परिचय देखेंगे। यह सबसे निचली इकाई है, और स्थिति इसकी क्या है? यह स्वास्थ्य विभाग की वह चौकी है जो गांव और लोगों के सबसे करीब होती है। उपकेंद्र महत्व इसे पूरे सिस्टम का आधार बेस माना जाता है। उपकेंद्र क्या है? आबादी और स्टाफिंग के नियम देखेंगे। 5,000 की मैदानी इलाकों यानी आबादी पर मैदानी इलाकों में एक उपकेंद्र होगा, और जो पहाड़ी इलाके होते हैं उस पे 3,000 की आबादी पर एक उपकेंद्र स्थित होगा। स्टाफ में देखेंगे उपकेंद्र के स्टाफ में कौन कौन होता है। यहाँ कोई डॉक्टर यानी एमबीबीएस नहीं होता है, यहाँ टीम होती है। एनम यानी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती हैं। तो एनएम की फुल फॉर्म होती है एक्जुलरी नर्स एंड मिडवाइफ। ओके, और पीएम
एमपीडब्ल्यू जो होते हैं, पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता, इन्हें हम मल्टीपर्पज वर्कर भी कहते हैं। ये दोनों इसमें शामिल होते हैं उपकेंद्र में। ठीक। उपकेंद्र सब सेंटर के हम मुख्य काम भी देखेंगे कि इसके मुख्य कार्य क्या क्या है। जैसे गर्भवती महिलाएं, टीकाकरण हुआ छोटे बच्चों का, फिर परिवार नियोजन और इलाज। बुनियादी इलाज में जैसे बुखार हुआ, दस्त वगैरह हुआ, ये सब आते हैं। दूसरा स्तर हम देखेंगे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पीएचसी, यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर। इसका परिचय देखेंगे। यह वह जगह है जहाँ पहली बार ग्रामीण को डॉक्टर मिलते हैं। इसे फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट यानी पहला संपर्क बिंदु कहते हैं। स्थान या उपकेंद्र से एक स्तर ऊपर होता है। पीएचसी यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर की आबादी और इसकी बड़ी टीम देखेंगे। जैसे मैदानी इलाकों में क्या है, 30,000 की आबादी पर एक पीएचसी, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होगा। और पहाड़ी या आदिवासी इलाके जो होते हैं, वहाँ पर 20,000 की आबादी पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होगा। स्टाफ में कौन कौन होता है? मेडिकल ऑफिसर, एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं, और सहायक टीम में फार्मासिस्ट, नर्स, लैब टेक्नीशियन होते हैं। पीएचसी में मिलने वाली सुविधाएं देखेंगे। भर्ती सुविधा, जैसे यहाँ मरीजों के रुकने के लिए 4 से 6 बेड होते हैं। मतलब जांच में बुनियादी लैब टेस्ट की सुविधा होती है। अंतर क्या है? उपकेंद्र के विपरीत यहाँ मरीज को भर्ती करके इलाज किया जाता है। और तीसरा क्या है? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जैसे सीएचसी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जिसे कहते हैं। परिचय इसका क्या है? यह ब्लॉक स्तर पर बड़ा हॉस्पिटल होता है। ठीक। तकनीकी इसमें हम देखेंगे तो इसमें क्या है, इसे एफआरयू यानी फर्स्ट रेफरेंस यूनिटी भी कहते हैं। इसे फर्स्ट रेफरेंस यूनिटी भी कहते हैं। जैसे मतलब जब पीएचसी में इलाज संभव ना हो तो मरीज को यहाँ रिफर किया जाता है। सीएचसी आबादी का दायरा यानी मैदानी इलाके में 1,20,000 लोगों पर एक सीएचसी होता है, और पहाड़ी में 80,000 लोगों पर एक सीएचसी होता है। आगे हम देखेंगे या कई पीएचसी और दर्जनों केंद्रों को कवर किया जाता है। सीएचसी विशेषज्ञ जैसे स्पेशलिस्ट की टीम देखेंगे। यहाँ 4 विशेषज्ञ होना अनिवार्य है। पहला सर्जन, दूसरा क्या है, फिजिशियन है, और तीसरा स्त्री रोग विशेषज्ञ, और चौथे जो है बाल रोग विशेषज्ञ होते हैं। आगे हम देखेंगे सीएचसी उन्नति सुविधाएं देखेंगे। बेड यहाँ 30 बेड की क्षमता होती है, जैसे सर्जरी, ऑपरेशन थिएटर, ओटी, और जांच में एक्सरे जांच मशीन की सुविधा होती है। लेबर रूम की व्यवस्था होती है। तो बच्चों हम आगे इन सबको, उपकेंद्र हुआ, पीएचसी, सीएचसी को एक नज़र में देखेंगे। ग्रामीण स्वास्थ्य तंत्र की एक नज़र में हम समरी करेंगे। पहला क्या है, सब सेंटर यानी गांव के पास होता है। और एएनएम नो डॉक्टर, डॉक्टर नहीं होते। 5,000 मैदानी इलाकों पर एक सब सेंटर होता है, और 3,000 पहाड़ी इलाकों में एक सब सेंटर होता है। पीएचसी में क्या है, पहला डॉक्टर एमबीबीएस होता है, 4 से 6 बेड की सुविधाएं होती हैं। 30,000 जो है मैदानी इलाकों में एक पीएचसी होता है, और पहाड़ी इलाकों में 20,000 पर एक पीएचसी होता है। और सीएचसी में विशेषज्ञ होते हैं, 30 बेड प्लस ओटी, एक्सरे की सुविधाएं होती हैं। लेबर रूम की भी सुविधाएं होती है। इसमें क्या है, मैदानी इलाकों में 1,20,000 पर एक सीएचसी होता है, और 80,000 पर पहाड़ी इलाकों में एक सीएचसी होता है। बच्चों पहले हम इसके चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, फिर इसके बाद मैराथन लेके आएंगे जो एमसीक्यू का होगा। 3 से 4 मैराथन होगा, जिससे आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा। आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद।